यहाँ बहुत सारे भक्त बैठे हैं। आपको मालूम है ठाकुर जी के कितने विवाह हुए हैं? मालूम है किसी को? कृष्ण जी के कितने विवाह हुए हैं कोई जानते हैं? 16,108। अभी अपने आप मात्र एक विवाह हुआ है। कितने बाकी हैं? 16,107 बाकी हैं। तो आइए उनको कराते हैं। सुखदेव प्रभु कहते हैं कि परीक्षित, एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित, जिसके पास एक मणि है, जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। उस मणि की अगर कोई 8 घंटे बैठ करके पूजा करे तो वो मणि उसे 8 भार सोना प्रदान करती थी। सत्राजित प्रतिदिन उस घड़ी की उस प्रेम से बैठ करके 8 घंटे बैठ करके पूजा करता था और उस मणि के द्वारा उसे 8 बार सोना मिलता था। एक दिन वो उस मणि को पहन करके द्वारिका गया। द्वारिकाधीश कहते हैं ये तुम्हारे पास क्या है? बोले ये मेरे इष्ट के द्वारा दी गई मणि है और मैं इसकी 8 घंटे बैठ करके पूजा करता हूं तो ये मुझे 8 बार सोना देती है। ठाकुर जी कहते तो फिर तुम्हारे यहाँ बहुत सोना होगा। बोले हाँ बिल्कुल अवश्य। ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, इस मणि को हमारे यहाँ दे दो, राज भंडार में काम आएगी। बोले नहीं, ये मेरे इष्ट के द्वारा दी गई है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। प्रभु बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है। दूसरे ही दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए गया था। सिंह ने मणि को कोई खाने की वस्तु समझा और महाराज सिंह प्रसेन के ऊपर वार करता है। प्रसेन मारा जाता है। काफी दिन हो गए हैं, अभी तक प्रसेन लौट करके नहीं आया है। सत्राजित को लग रहा है कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मणि नहीं दी, तो लगता है मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया है। इधर ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई, पत्नियों ने ये बात अपनी दासियों को बताई, दासियों ने ये बात अपने अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई, क्योंकि माताओं का काम होता है अपने आप प्रचार करती है, क्योंकि कहते हैं माताओं के मन में कोई बात छुपती नहीं है। आप लोग के मन में नहीं छुपती है क्या? किसी के मन में नहीं छुपती है। यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, वहां की वहां, माने अपने आप प्रचार बढ़ता रहता है, अपने आप बात शेयर होती रहती है। ये इसलिए होता है माताओं को, स्त्रियों को युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। उन्होंने अपनी माता कुंती को श्राप दिया था। इधर माता रुक्मिणी को ये बात पता चली है कि श्री कृष्ण को मिथ्या चोरी लगी है। माता रुक्मिणी प्रभु के चरण दबा रही हैं और चरण दबाते दबाते माता के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। माता के नेत्रों में अश्रु आए। महाराज प्रभु कहते क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले आपको सत्राजित की मणि के बारे में कुछ ज्ञात है? प्रभु बोले नहीं, वो आए थे, मैंने उससे मणि मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, इसके आगे मुझे नहीं पता। माता रुक्मिणी कहती है आपको मिथ्या चोरी लगी है, झूठा कलंक लगा है। प्रभु कहते हैं अब तो मैं चोरी भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे झूठा कलंक लगाते, मिथ्या दोष देते हैं। मन अशांत है। गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आपने चौथ का चंद्रमा देखा है? क्या देखा है? चौथ का चंद्रमा। कहते हैं कभी भी चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। आप लोग जानते हो कौन सी चौथ का चंद्रमा? भादों में जो चतुर्थी आती है ना, वो चंद्रमा किसी को नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखते हो तो आपको झूठा कलंक, मिथ्या दोष लगेगा। देखो परमात्मा को लगा है ना, कृष्ण भगवान है, उनको लगा तो फिर हमको आपको तो लगना स्वाभाविक है। महाराज प्रभु का मन अशांत है, वन में गए हैं। प्रसेन का नर कंकाल दिखाई दिया है। आगे शेर के पैरों के निशान दिख रहे हैं। प्रभु उसके बराबर से चल करके गए हैं। आगे गुफा में वो शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। प्रभु गुफा में प्रवेश करते हैं। वो गुफा है जामवंत जी की। गुफा में गए हैं।
तो यहां जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही है जो सत्राजित की श्यमंतक मणि है। प्रभु ने कन्या से मणि को छीना। जब मणि को छीना तो महाराज कन्या रुदन करती है। जामवंत जी आते हैं और प्रभु के साथ द्वंद्व युद्ध करते हैं। दिव्य भयंकर युद्ध होता है। जामवंत जी हार गए। प्रभु बोले तुम तो मुझसे परास्त हो गए हो। जामवंत जी कहते हैं मुझे मेरे राम के अलावा कोई और नहीं हरा सकता, तो आप मेरे राम हो क्या? बोली हाँ, पहले राम था, अब कृष्ण बनकर के आया हूं, पर ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी कहते हैं मैं मणि आपको कैसे दूं, क्योंकि ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी है। और कहते हैं बेटी को जो वस्तु दे देते हैं वो उससे कभी वापस नहीं लेते हैं, तो फिर क्या करूं? तो तत्काल यहां जामवंत जी कहते हैं आप एक काम करिए, मेरी हृदय मणि बेटी को भी ले लीजिए और इस यमंतक मणि को भी ले लीजिए, दोनों ही आप स्वीकार कीजिए। जामवंत जी अपनी कन्या जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। अच्छा, जामवंत जी को आपने कभी देखा है? प्रत्यक्ष तो किसी ने भी नहीं देखा, पर हाँ टीवी सीरियल में या कभी किसी चित्रपट में देखा होगा। तो कैसे हैं, कौन है, जानते हो? कौन है बताओ? रामायण देखी है? रामायण देखी? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने रामायण देखी है? झूठे हाथ मत उठाना वरना हम परीक्षा भी ले लेंगे, इतना भी हमें आता है। झूठे हाथ नहीं, सच बताना जिन्होंने रामायण देखी है। तो उसमें जामवंत जी है। अब बताइए कौन है जामवंत जी? कौन है बताओ? मालूम है? बहुत बढ़िया। जामवंत जी वानर सेना में है, रीछ राज है, जिनकी आकृति भालू जैसी है। अब सोचो जिसका पिता भालू उसकी बेटी भी भालू ही होगी, स्वाभाविक है। अब किसी पशु का इंसान के साथ विवाह हो सकता है क्या? नहीं ना। और ठाकुर जी ने तो किया है। प्रभु जामवंती जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। रुक्मणी जी के कक्ष में जामवंती जी को बिठा दिया। कृष्ण निकल रहे हैं कि इतने में जामवंती जी को बिठा करके, पर वहां रुक्मणी जी पहुंच जाती है। रुक्मणी जी ने कहा आप कब आए, मालूम ही नहीं चला। ठाकुर जी बोले मैं अभी अभी आया हूं। बोले आप मेरे कक्ष में से आए हैं, कोई तो कारण है। प्रभु बोले कुछ नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, उसका मुंह बता देता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी मुंह से पहचान कर ली जाती है। और जिसने कभी बोला ही नहीं हो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो महाराज और जल्दी झलक जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी बोले नहीं बस ऐसे। बोले नहीं कोई तो बात है। प्रभु बोले मैं तुमसे क्या कपट करूं, सच्चाई यह है कि मैंने अपना दूसरा विवाह किया है। रुक्मणी जी बोली मेरे होते हुए दूसरा विवाह? प्रभु बोले हाँ किया है, और मेरी जो दूसरी अर्धांगिनी है ना वो तुमसे भी अत्यधिक सुंदर है। रुक्मणी जी बोली कितनी सुंदर है? ठाकुर जी बोले इतनी सुंदर कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। रुक्मणी जी बोली अगर इतनी सुंदर हुई तो प्रभु तो फिर हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, कुछ करना चाहिए। तो रुक्मणी जी कहती है मैं श्राप देती हूं, उस कक्ष के अंदर जो भी कन्या बैठी हो वो मुझसे अत्यधिक सुंदर नहीं। वो नहीं जानती थी कि पशु से साथ विवाह करके आएंगे, वो तो जानती है कि कन्या के साथ ही विवाह करेंगे। पर पशु के साथ विवाह किया था, पर कन्या होने का श्राप लगा था, तो वो जामवंती जी पशु से कन्या के रूप में परिणित हो जाती है। करुणा निधान भगवान की। सुखदेव प्रभु बताते हैं रुक्मणी जी ने जामवंती जी को देखा, देख करके प्रसन्न हो जाती है, चलो कोई नहीं। कृष्ण ने मणि लौटा करके सत्राजित को दी है। अब लोग सत्राजित को गालियां दे रहे हैं, ये संसार है और अपने यहां तो कुछ ज्यादा ही है। बस सुन लिया कि यहां ऐसा हो रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा है, उसकी कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लिया ठीक है। फिर तो महाराज भेड़ चाल है, चल गई सो चल दी, रुकने वाली नहीं है। अरे किसी के बारे में पहले अच्छे से सोचो समझो, कैसा है, क्या है, कौन है, कहां से आया, कहां जा रहा है, कुछ नहीं, बस सुना कि चलो। जो बोलो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना,
फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। सत्राजित को लोग गालियां दे रहे हैं। पहले परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को दे रहे थे। उसने कह दिया कि उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया मणि के लालच में, तो लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। आज सत्राजित को गालियां पड़ रही है। तत्काल सत्राजित को अपने ऊपर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसने प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़ा। अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ सत्राजित कर देते हैं। विवाह हो गया, श्यमंतक मणि भी आ गई, क्योंकि दहेज हर एक पिता देता है अपनी कन्या के लिए। पर इतना जरूर है, आज के समय में दहेज लेना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि कहते एक पिता अपनी बेटी दे रहा है, उसकी जितनी सामर्थ्य है वो आपको प्रेम से दे रहा है। अब आप उससे ज्यादा उसके क्या प्राण लेंगे? हाँ, कहते हैं कि आजकल दहेज मांगना गलत है। अगर कोई दहेज मांगता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। आजकल मांगने का तरीका थोड़ा बदल गया। कैसे मांगते जानते हो? बोले हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। बोले अच्छा, पर हाँ, आपको अगर अच्छा लगे, आपकी बेटी को जो चाहिए वो आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी के हिसाब से दे सकते हैं। अब सामने वाला तो कहेगा कि मेरी बेटी को सब कुछ चाहिए। अब हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी को हर सुख संपत्ति और जो भी है सब कुछ मिलना ही चाहिए। पिता कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी कष्ट में हो। लोगों ने मांगने का तरीका बदल दिया। पर कहते हैं जिस घर में बहू आए और अच्छे संस्कार लेकर के आए ना, वही सबसे बड़ा दहेज है। ठाकुर जी का चौथा विवाह यमुना जी के साथ होता है। पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ हुआ है। छठवां विवाह नागनिधि के साथ हुआ है। सातवां विवाह प्रभु का भद्रा के साथ हुआ है। कितने विवाह हो गए भगवान के? 7। और 8वां विवाह प्रभु का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। 8 विवाह यहाँ प्रभु के संपन्न हुए हैं। सुखदेव प्रभु बताते हैं एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में डाल करके रखा है। क्यों? बोले जब ये 20,000 हो जाएंगे तो इनके साथ एक ही बार में विवाह कर लूंगा। जैसे ही प्रभु को मालूम चला, प्रभु जाकर के भौमासुर को समझाते हैं उन कन्याओं को छोड़ दो, पर भौमासुर नहीं मानता है। भौमासुर कहता है युद्ध करो, कन्याओं को छुड़ा लो। प्रभु बोले हम कहते हैं कि ऐसे ही मान जाओ। बोले नहीं। जैसे ही कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा, तो तत्काल प्रभु युद्ध के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले प्रभु ने भौमासुर का एक द्वारपाल है जिसका नाम है मुर। क्या नाम है? मुर। प्रभु ने पहले मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। जैसे ही कृष्ण ने मुर नाम के दैत्य को मारा, तो श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा है मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। इधर प्रभु जाते हैं, भौमासुर का उद्धार करते हैं। 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया है। कहा कि जाओ तुम अपने माता पिता के पास पहुंचो। बोले अगर हम माता पिता के पास जाएंगे तो वो हमें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हम इस दुष्ट के साथ रहे हैं। प्रभु बोले तो फिर? बोले मर जाएंगे कहीं जाकर के। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मरना नहीं है, जीवन बहुत बहुमूल्य है। मनुष्य तन 84 लाख योनियों के बाद जीव को मिलता है, तुम मरने की बातें करती हो। ये हमारे आपके सामने भी आती है परेशानी। हमारा कोई छोटा सा काम विफल हो गया, हमें कहीं सफलता नहीं मिलती है, हमारे जीवन में हजारों दुख आते हैं, तमाम संकट आते हैं, और हम घबरा करके कहते हैं कि मर जाते हैं। क्यों? हर एक परेशानी का समाधान मरना नहीं होता है। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों से घबरा करके मरने की बात करेंगे तो फिर तो जीवन में संकट आते रहेंगे। और जब आप हर एक दुख को, हर एक संकट को मुस्कुराते हुए अगर पार कर जाएंगे, तो वो दुख, वो परिस्थितियां भी कहेंगी इसके ऊपर तो संकट दुख का कोई असर ही नहीं पड़ता है, तो वो भी थक करके चली जाएंगी आपको छोड़। मुस्कुरा के जिनको जग में गम का पीना आ गया, धन्य वो नर हो गया, चारों पदार्थ पा गया। बहुत ध्यान से सुनिए,
कितने भी दुख हो, कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम लोग जीवन जी रहे हैं, हम जिंदगी में 5 सेकंड से ज्यादा सीरियस मत रहा करिए, क्योंकि हम किसी आईसीयू वार्ड में नहीं हैं, हम लोग जीवन जी रहे हैं, हम जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, हम संसार में हैं, तो यहाँ प्रेम से जिएंगे तो ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जय हो। क्योंकि आपकी 2 सेकंड की स्माइल से, कोई व्यक्ति जब फोटो खींचता है तो क्या कहता है, मुस्कुराइए, हंसिए, स्माइल कीजिए, तो आपकी 2 सेकंड की स्माइल से आपका फोटो इतना अच्छा आ जाता है। तो कल्पना कीजिए कि अगर आप जीवन भर मुस्कुराते रहे तो आपकी जिंदगी की इमेज ठाकुर जी की नजरों में कितनी अच्छी बन जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। कहने का भाव, हर किसी समस्या का समाधान मरना नहीं होता है, जीवन बहुत छोटा सा है, जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। प्रभु कन्याओं को कहते मेरे साथ द्वारिका चलो, ये कहती है हम द्वारिका जाएंगे तो कोई पद प्रतिष्ठा भी चाहिए। प्रभु कहते हैं मेरी रानी बनकर के रहना, चलो। तो प्रभु 16,100 कन्याओं के साथ एक ही साथ अपना विवाह कर लेते हैं। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। 100 वहां पे हुए, 16,000 वहां पे हुए और 8 पहले से हैं। प्रभु का बहुत बड़ा परिवार है, पर कोई भी कलह, कलेश, अशांति नहीं।